बहुत स्वागत है फ्रेंड्स एमपी टेट 2022 का आपका एग्जाम अगर अभी नहीं हुआ है तो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो चला है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आया है उसका यहाँ पर आपको कंप्लीट क्वेश्चन बताएंगे जो कि हर शिफ्ट पर आते हैं और क्वेश्चन का जो तरीका देने का होता है वह किस प्रकार से रहने वाला है। 2022 के सभी परीक्षार्थी हैं वह इस वीडियो को अच्छे से देख लें, लाइक कर दें और इसको सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर ही यहाँ पर दिख रहा है, ये हूबहू यहाँ पर बनाया हुआ है, मेरे व्यूअर्स ने मुझको दिया है और आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम हिंदी और बाल विकास और साथ ही कुछ क्वेश्चन गणित के रहेंगे और भी जो इम्पोर्टेंट 5 विषय के आपके क्वेश्चन पेपर रहते हैं 150 नंबर में, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं वह यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कुछ 4 विकल्प लिखे हुए हैं, इसका मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ ये किस तरह से रहता है। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये आपका हिंदी का रहता है। हिंदी में आपको पैसेज मिलेगा, एक तो पैराग्राफ गद्यांश का और एक पद्यांश का। तो गद्यांश पद्यांश में से आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। हालांकि थोड़ा सा दिक्कत होती है ऊपर नीचे करने पर, लेकिन आपको पैसेज पूरा पढ़ना है, यानी हिंदी में जो आपका पैराग्राफ दिया होगा वो पूरा पढ़ना है। तो उसमें इस तरह क्वेश्चन रहते हैं, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये विकल्प दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन आया हुआ था ये विकल्प है। यहाँ पर ये विकल्प पहला है विद्वान, फिर स्वतंत्रता, फिर है अभिमान, फिर है पुरातन। तो इनमें से क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा उस पैराग्राफ पर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, किस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। तो वेरी सिंपल था, उसको पढ़ना था, लेकिन आपका समय ज़्यादा बर्बाद होता है, इसलिए इस तरह क्वेश्चन देते हैं तो आपको तुरंत ही पढ़ना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप समझ गए हैं कि इनमें से एक शब्द नहीं था, तो राइट आंसर यहाँ पर पुरातन नहीं था और बाकी ये 3 शब्द जो है उस पर दिए हुए थे इस तरह से। तो ये क्वेश्चन होगा। दूसरा जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर ये दिखाते हैं, देखिए ये हिंदी के अंतर्गत ही जो शिक्षा शास्त्र है उसका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन था कि 2 साल तार वाली भाषा का अर्थ क्या है। यानी बच्चे जो हैं 2 साल के आसपास जब हो जाते हैं तो तार भाषा यानी जो लखड़ाते हुए भाषा शब्द का इस्तेमाल करते हैं बच्चे, उसका अर्थ क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है पेपर पर, जो एमपी टेट का पेपर आ रहा है उसमें जो विकल्प हैं वह मॉडिफाइड होते हैं, यानी वह किताब पर आपको बने बनाए विकल्प की तरह नहीं मिलेंगे, वह खुद से बनाए हुए होते हैं, जिनमें से 2 ऐसे विकल्प वहाँ पर रखे जाते हैं कि आपको उत्तर देते समय यही लगेगा कि इसका उत्तर यही होगा, तो यहाँ और आपका उत्तर गलत हो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था कि 2 साल का बच्चा अगर है तो 2 साल तार वाली भाषा का अर्थ बताना था, वहाँ पर विकल्प दिए हुए थे। ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर शिफ्ट पर आ रहा है। फिर अगला क्वेश्चन दिया हुआ था यहाँ पर, देखिए तैल सैल, इसी को बनाया हुआ था कोष्टक में सिंथेटिक क्रूड ऑयल। सिंथेटिक क्रूड ऑयल यहाँ पर दिया हुआ था और तैल सैल इसका मतलब बताना था। वहाँ पर हालांकि विकल्प थे, 4 विकल्प यहाँ पर नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे आपको, तो आप समझ लीजिए कि तैल सैल जो भाषा है सिंथेटिक क्रूड ऑयल वाली, यह यहाँ पर कहाँ इस्तेमाल होती है। फिर इसके बाद क्वेश्चन था जल का भौतिक प्रदूषण से क्वेश्चन था। यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर क्वेश्चन था कि जल का भौतिक प्रदूषण को कौन प्रभावित नहीं करता है, ऐसा क्वेश्चन था। जल के भौतिक प्रदूषण को कौन प्रभावित नहीं करता है। विकल्प से पहला पीएच था, फिर रंग था, फिर गंध था, फिर विद्युत चालकता थी। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा विद्युत चालकता, क्योंकि अगर जल का हम बाहरी रूप देखेंगे तो वहाँ पीएच जो है तो हमको निकालना पड़ेगा, उससे परिवर्तन होगा, रंग से होगा और गंध से भी होता है, और विद्युत चालकता से उसका कोई असर नहीं पड़ता। भौतिक की बात करेंगे। फिर क्वेश्चन था यहाँ पर यस के ए टेलीस्कोप के बारे में क्वेश्चन था। यह कहाँ है, यहाँ पर यस के ए टेलीस्कोप का प्रयोग कहाँ पर हुआ है या फिर कहाँ स्थित है, इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक, चलिए इसके बाद क्वेश्चन था यहाँ पर, देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये बिना पढ़ा ज़्यादातर कैंडिडेट इस ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला को जो क्वेश्चन था कि 1989 में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था। ये यहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन कि 1989 में जैव विविधता
शब्द का इस्तेमाल किसने किया था। वहाँ पर 4 विकल्प में जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, उनके नाम थे। यहाँ पर शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत यह क्वेश्चन आता है यहाँ पर, ठीक। फिर इसके बाद जो ईवीएस कैटेगरी में आपका जो क्वेश्चन था, यहाँ पर क्वेश्चन मैं पूरा दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए कि आईसीटी था यहाँ पर। आईसीटी के बाद यहाँ पर लिखा हुआ था एस्योर, ASSURE मॉडल, ये श्योर मॉडल है। ये इसमें पूछा गया था कि पहला यस है, ये वाला यस जो है इसका मतलब क्या है। आप सोच सकते हैं कठिनता लेवल कितना हाई दे रहे हैं, कितना इंटरनल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एश्योर में ये पहला यस है, इसका मॉडल में यस का मतलब बताना था। ये पहले वाले यस का मतलब बताना था। यानी इस क्वेश्चन का उत्तर वही दे पाएगा जो इसका पूरा मतलब जानता होगा। ठीक, ये बहुत इंटरनल है, यह एक विधि होती है, मॉडल होता है शैक्षणिक में यहाँ पर। तो इसमें यस का पहले वाले यस का मतलब बताना था। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन आता है कि भारत का खनिज हृदय किसे कहा जाता है। खनिज हृदय की बात आ रही थी कि किसे कहा जाता है यहाँ पर भारत का खनिज हृदय। तो इसका राइट आंसर छोटा नागपुर के पठार में है। अगर आपकी वाली शिफ्ट में आता है ये क्वेश्चन, इसका राइट आंसर यहाँ पर लगा देना है। फिर एक क्वेश्चन और था यहाँ पर, ये देखिए ये ओजोन छिद्र का जो केंद्र होता है, केंद्र बिंदु किस महाद्वीप पर होता है, ये क्वेश्चन था यहाँ पर। ओजोन छिद्र का जो महाद्वीप का केंद्र है किस महाद्वीप पर होता है। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन था कि 1 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं। यहाँ पर ये 4 विकल्प थे। पर्यावरण दिवस तो ये तो 5 जून का हो गया, एड्स दिवस ये हो गया, ये वाला विकल्प था। और भी क्वेश्चन थे यहाँ पर 1 जून को कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 जून को दुग्ध दिवस होता है, दुग्ध दिवस 1 जून को। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन हो गए। ठीक, और क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर सवाल अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन था आपका कि शारीरिक प्रतिक्रिया के बारे में किसने कथन दिया है। वैज्ञानिकों के नाम थे जीन पियाजे और भी जो वैज्ञानिक थे। तो शारीरिक प्रतिक्रिया के बारे में किसने कहा था, इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था। ठीक, ये हो गया। फिर है यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखिए कि बच्चों की शिक्षा पर विचार करने वाला पहला विचारक कौन था। यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक है उनका नाम दिया हुआ था यहाँ पर। तो ये कॉमन क्वेश्चन है जो कि हर शिफ्ट में आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो विकल्प यहाँ पर आते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं, यानी खुद से बनाए हुए विकल्प होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन था कि भाषा कंडीशनिंग का उत्पाद सिद्धांत ये किसने दिया था। भाषा कंडीशनिंग उत्पाद सिद्धांत किसने दिया था। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है शिफ्ट पर, ये वाला क्वेश्चन जो आया हुआ है आरटी नियोक्ता के बारे में। यहाँ पर ये क्वेश्चन था आरटी नियोक्ता, आरटी डिजेबिलिटी ये कब से लागू की गई है। ठीक, फिर आता है ये सिद्धांत आता है रेमंड कैटल का सिद्धांत। यहाँ पर देख सकते हैं रेमंड कैटल, ये रेमंड कैटल का सिद्धांत किसने दिया था, कब दिया था, ऐसा पूछा हुआ था सन के 7 में। फिर जो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कि अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कब लागू किया गया। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम ये यहाँ पर ये इसका है, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम लागू किया गया है, कब लागू किया गया है। ठीक, फिर एक क्वेश्चन था यहाँ पर देखिए किंडरगार्टन जो विधि है बाल विकास में, ये विकास का क्षेत्र नहीं है, यानी इस विधि के अंतर्गत कौन सा विकास का क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर जो विकल्प है पहले ही बताए हैं कि विकल्प जो है वह है यहाँ पर मॉडिफाइड होते हैं। फिर एक क्वेश्चन था थायरॉक्सिन हार्मोन से बच्चों में कौन सा रोग होता है। यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में यहाँ पर ये यहाँ पर थायरॉक्सिन हार्मोन से बच्चों में होने वाला रोग कौन सा, विकल्प रिकेटस थे और थे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था। ठीक, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, गणित कुछ दिखा देते हैं आपको। गणित में देखिए ये क्वेश्चन था कि x+3 सम है तो अंगुली x+5 यहाँ पर क्या होगा। ठीक, मतलब अगला सम कौन सा होगा, x+3 को सम माना है तो अगला कौन सा होगा। फिर इसमें क्वेश्चन एक और था, ये वाला क्वेश्चन था कि 16 यहाँ पर ये स्टार के चिन्ह लगे हुए थे यहाँ पर देखिए, और उसमें प्रतीक में लिखे हुए थे कि मल्टीप्लाई यानी गुणे का चिन्ह और बराबर, फिर प्लस का चिन्ह बराबर, अलग अलग विकल्प बता रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे 16 चौको 64 हो गया ये, तो 16 गुणे 4 करेंगे 64, तो यानी 16 में गुणे का चिन्ह गुणा और बराबर का चिन्ह, ये राइट आंसर वहाँ पर था इस विकल्प का।
फिर इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन था इस तरह से कि 1/6 है प्लस 1/24 है, 1/60 है, 1/120 है। इसको निकालना था, हल करना था। ये इसको इस तरह से गणित का है, यहाँ पर इसको निकालना था। ठीक, फिर कुछ और रफ्कार थे जो कि वहाँ पर गणित से संबंधित थे। यहाँ पर ये इनके भाग वगैरह जो हैं। फिर एक क्वेश्चन ये वाला देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन है जो कि क्वेश्चन है कि 360 हेक्टेयर, यहाँ पर ये 360 हेक्टर दिया हुआ है और 3.6 लाख वर्ग किलोमीटर, इसको ज्ञात करना था। ठीक है ना, यानी ये 360 हेक्टेयर अनुपात 3.6 लाख वर्ग मीटर था। वर्ग मीटर, किलोमीटर नहीं था, मीटर था। और मीटर में यहाँ पर जो है तो ज्ञात करना था किसके बराबर होगा, वहाँ पर दिया हुआ था अनुपात में। तो ये मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 20 से 25 क्वेश्चन है जो कॉमन क्वेश्चन है, हर शिफ्ट पर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन खुद मॉडिफाइड क्वेश्चन होते हैं जिनका विकल्प खुद से वो तैयार करते हैं। इसीलिए जो है तो क्वेश्चन में ये जो वर्ग 3 का पेपर है वह थोड़ा टफली आ रहा है, क्योंकि इनके जो क्वेश्चन है वो मॉडिफाइड विकल्प के साथ होते हैं। यानी आप जो पढ़ के जाते, तो अगले वीडियो पर हम और अच्छा प्रश्न लेके आएंगे जो आपके हर चीज पर आते हैं। चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।